कैसे होती है? किससे होती है? एनी गेस? किसी के पास है? बता सकता है? बॉडी के अंदर की सफाई हम लोग कैसे करते हैं? जैसे दिवाली के दिनों में खूब एक एक कोना चमकना चाहिए, लक्ष्मी माता ने आना है, तो बॉडी के अंदर की सफाई कैसे करते हैं? यस आरती मैम। मैम फाइबर लेके। अरे वाह, जबरदस्त जवाब। थैंक यू वेरी मच आरती मैम। ये हैं हमारे जो हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनते हैं। थैंक यू मैम। और अभी चलिए बात करते हैं आज फाइबर पे। ओके, तो फाइबर क्या है, इसका क्या रोल है बॉडी में? कुछ नए चेहरे भी हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, उनके लिए आज शायद ये फर्स्ट टॉपिक हो सकता है फाइबर के बारे में। तो अपना कॉपी पेन साथ में जरूर रेडी रखें। उसका फ़ायदा पता है क्या है? आज हम कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं माइंड में, कुछ भूल भी जाते हैं, राइट? और वो माइंड में वैसे इतनी सारी फाइलें बना के रखने की ज़रूरत भी क्या है? तो अपने पास डायरी है, पेन है, नोट डाउन करिए, जब ज़रूरत पड़े फिर से खोल कर देख सकते हैं हम, राइट? तो फाइबर क्या चीज़ है? फाइबर यूँ समझ लो कि अंदर जैसे बाहर हम बर्तनों की सफाई करते हैं ना, नीचे जम जाती है, चाय भी जो हम लोग बनाते हैं नीचे जम जाती है, तो अच्छे से ब्रश से साफ करते हैं। फाइबर हमारे अंदर बॉडी का ब्रश है, क्योंकि हम लोग पूरा दिन जस्ट लाइक अ मशीनरी उसमें अंदर डालते भी हैं, बॉडी से काम भी लेते हैं, तो कुछ गंदगी अंदर जमा रह जाती है, कुछ क्या सालों साल कई बार जुड़ते जुड़ते बहुत हो जाती है, सारी हम क्लीन नहीं कर पाते, फ्रेश नहीं हो पाते कई बार हम लोग मॉर्निंग में। कई बार गाने भी सुनाते हैं हम, भाई जल्दी से फ्रेश हो जाए, आजा आजा बाहर आ जाए ना। तो, तो उसको साफ करने के लिए क्या किया जाए? उसके लिए हम फाइबर लें। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है। हमारी बॉडी में 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स अंदर जाते हैं, मेनली मैक्रो न्यूट्रिएंट, सॉरी। सबसे पहला प्रोटीन, दूसरा फैट और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर फाइबर मिक्स होता है तो उसको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना देता है, जो कि हमें लेना चाहिए। कम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं ना शॉर्ट में, आपने सुना होगा, मेरे मुंह से भी बहुत बार सुना होगा। तो कम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए। तो यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है फाइबर। फाइबर 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स का फाइबर होता है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। जैसे कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, सोल्यूबल का मतलब जो घुल जाए, किसमें? पानी में। जो इनसोल्यूबल है वो नहीं घुलेगा पानी में, सेपरेट ही नज़र आएगा। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों ही लेने चाहिए। क्या फ़ायदे हैं इसके? सबसे पहला तो ये अंदर की सफाई अच्छे से करता है, हमारा अच्छे से खाने पीने को मन करता है। जब अच्छे से हम फ्रेश होते हैं तो अंदर से मन खुश होता है। सफाई किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। कमरा महकता हुआ, हमारा आंगन महकता हुआ, साफ़ सुथरा चमकता हुआ, सेम वैसे ही हमारी बॉडी महसूस कर पाती है जब अंदर से अच्छे से सफाई हो जाती है। तो उसको सोल्यूबल का दोनों के अपने अपने रोल हैं। उनकी पहले इम्पोर्टेंस मैं बता दूं क्यों। सबसे पहला तो हमारा मन खुश रहता है, हमारा पेट खुश रहता है। दूसरा, न्यूट्रिशन फूड जो आप लेते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स अंदर डालते हैं, जैसे हम लोग शेक ले रहे हैं, राइट? तो घर से भी अच्छा खाना ले रहे हैं, बढ़िया से, मतलब हमने अपनी प्लेट में रायता भी रखा है, हमने बढ़िया वाली सब्जी, मशरूम की सब्जी रखी हुई है ना, मशरूम मटर की। मतलब एक एक चीज़ चुन के हम लाते हैं मार्केट से, सब्जी बनाते हैं उसको बड़े प्यार से, राइट? लेकिन हम अगर उसमें फाइबर इनकम्प्लीट रहता है तो वो बॉडी में अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होती, वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व नहीं होते, उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता, राइट? तो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए भी फाइबर चाहिए, राइट? और उसके बाद तीसरा इसका बेनिफिट क्या होता है? मोस्टली हर खाने में हम लोग कहेंगे ग्लूकोज होता है। अपने खाने में हम ग्लूकोज लेते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में शुगर कह देते हैं। तो अगर हम कम फाइबर वाला खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर जाके वो एकदम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो है इंसुलिन को नुकसान करता है धीरे धीरे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पावर धीरे धीरे कम हो जाती है, जो बाद में
एक जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। और भी बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे फैट बनना, बहुत ज़्यादा बॉडी में चर्बी बनना, ये तभी होता है जब हम फाइबर अपने उस रेशो में खाने में नहीं लेते, राइट। ये तो थे उसके फ़ायदे। तो अब चल देंगे दोनों सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर क्या चीज़ होती है। सोल्यूबल में मैंने आपको बताया पानी में घुल जाता है, इनसोल्यूबल का क्या है, वो पानी में नहीं होता। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। सोल्यूबल का तो मेन फ़ायदा यही है कि वो जेल फॉर्म बनाता है। आपने कभी ओट्स को देखा होगा, अगर पानी में डालते हैं तो कैसे प्रॉपर एक ग्लू टाइप बन जाता है, गोंद की तरह, है ना। तो यानी कि प्रॉपर वो घुल जाता है पानी के अंदर। तो वो बॉडी के अंदर भी जब हम सोल्यूबल फाइबर डालते हैं तो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स होके प्रॉपर उसको बाइंड कर देता है और धीरे धीरे वो उसको बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है, राइट। और स्टूल को स्मूथ बनाने में वर्क करता है, राइट। और इनसोल्यूबल क्या काम करता है, इनसोल्यूबल बल्क को बढ़ाने में। जैसे सुबह हम जाएं फ्रेश होने तो एकदम से पुश मिले पीछे से ऐसा कि हम इजीली फ्रेश हो पाएँ, वो काम हमारा करता है इनसोल्यूबल, क्योंकि वो अंदर से उसका बल्क बढ़ा देता है, तो पुश करने में हमें हेल्प हो जाती है। तो ये हैं दोनों के अपने अपने फ़ायदे। तो इसका मतलब दोनों ही लेने हैं। अब कैसे कैलकुलेट करें कि हमें कितना फाइबर लेना है, कैसे हम डेली रूटीन में उसको पूरा करें, राइट। तो आप इसका रिप्लाई ये बनता है कि कैलकुलेट करना तो जनरल भाषा में हम लोग कहते हैं कि हमें स्पेशली इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, जो हमारा तला हुआ मसालेदार फैट वाला खाना हम खाते हैं, उस हिसाब से हमारा 30 से 35 ग्राम जो है फाइबर कंप्लीट होना चाहिए। वैसे 25 से 30 ग्राम बताते हैं डॉक्टर्स, लेकिन हम स्पेशली इंडियंस तो हम तो खाने को टेस्ट के साथ खाते हैं, तो इसीलिए हमें 30 से 35 ग्राम तक रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो अब हम कैसे पूरा करें, कैसे ध्यान रखें अपने खाने में कि हमारा फाइबर पूरा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहला तो ये कि ये मत सोचिए कि मैंने अंदर की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फाइबर पूरा करना है। फाइबर को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है, यानी कि हम चाहे हमारा फ्रेश हो रहा है रेगुलर, हम सही जा रहे हैं, पेट साफ हो रहा है अच्छे से, लेकिन फिर भी फाइबर कंटेंट का रेगुलर ध्यान रखना है। जैसे हमने वर्कआउट है हमारी क्लब की, हमने रेगुलर अपने उसमें डाला हुआ ना रूटीन में कि इसके बिना तो हमारा दिन शुरू नहीं होता, सेम वैसे ही फाइबर का ध्यान उस तरीके से रखना है कि वो हमारे लाइफस्टाइल में ऐड हो जाए। कहीं भी हो, कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं रिलेटिव्स में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उसको लाइफस्टाइल में ऐड करना है। तो कैसे पूरा करें, अब इसकी बारी है। ध्यान रखिए डेली हमने सैलेड खाने से पहले लेना ही लेना है। फ्रूट हमने एक स्नैक टाइम में, चाहे मॉर्निंग स्नैक टाइम में, इवनिंग स्नैक टाइम में लेना ही लेना है। उसके अलावा जैसे हम दालें बना रहे हैं, दालें हम मतलब जितना हम प्रोसेस्ड फूड से दूर रहेंगे ना, दालें भी आजकल बिना छिलके के आती हैं, हम सोचते हैं जल्दी बन जाएगी वही बना लेते हैं, टाइम सेव करते हैं। अरे उसके अंदर फाइबर है ही नहीं, सब छिलका उतार दिया। हम खाना भी आटा भी गूंथते हैं ना, तो फिर अच्छे से उसको बारीक वाली छन्नी से छान देते हैं उस आटे को, वाइट वाइट सुंदर सुंदर रोटी बनेगी मैदे जैसी, वही तो नुकसान कर रही है। फाइबर तो हमने उसमें से निकाल दिया, सिर्फ सुंदर बनाने के चक्कर में हमने फाइबर निकाल दिया। और वो फाइबर पता है कितना कीमती है, जो हमने वो आटे का छान फेंका है ना, उसके अंदर जिंक भी है, बॉडी को अंदर साफ करने के लिए बढ़िया वाला फाइबर भी है, कितने सारा फायदा देता है वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने मैनेज करनी है अपने खाने में कि कंप्लीट फूड खाएं। जितना प्रोसेसिंग से बचेंगे अपनी किचन में उतना ही अच्छा है। वीक में 1 या 2 बार हम दलिया बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर से छान नहीं निकला होता, विद छान होता है, इसीलिए उसके अंदर बढ़िया वाला फाइबर होता है, राइट। तो साबुत दालें यूज़ करें, टाइम ही बचाना है ना। तो आपको पता है इवनिंग में हमने दाल बनानी है, शाम को तो वैसे हम लोग मोस्टली डिनर शेक से ही करते हैं, हमने दाल बनानी है तो एक टाइम पहले हम उसको भिगो के किब रख सकते हैं। पहले से प्लान्ड होता है हमारा कि आज दाल बननी है, तो उसको भिगो भी तो सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा, प्रोसेसिंग भी इजी हो जाएगी,
और बहुत